शो की शुरुआत होती है नई WWE वुमेन्स चैंपियन नाओमी के साथ, जो रॉ के रिंग में कॉन्फिडेंट कदम रख रही होती हैं। क्राउड चैंट करता है यू डिजर्व इट, लेकिन नाओमी का रिएक्शन थोड़ा अलग था। उसने फैन की तारीफ करने के बजाय उन्हीं को ही सुनाना शुरू कर दिया। ये कह दिया, तुम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये कर दूंगी। फिर उसने सबसे पहले एड्रेस किया सबसे पुराने कनेक्शन को, बियंका ब्लेयर। नाओमी बोली, मैं उस पर टर्न नहीं हुई, मैं बस उससे आगे निकल गई। और फिर नाओमी ने बात की अपने सबसे रिसेंट दुश्मन जेड कारगिल की। वो जेड से हार चुकी थी एवोल्यूशन में, लेकिन उसने ये तक कह दिया, मैं हारी सही लेकिन हिस्ट्री तो मैंने बनाई। इस लाइन में कॉन्फिडेंस भी था और थोड़ा एरोगेंस भी। नाओमी की स्पीच भी खत्म नहीं होती कि रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग बजता है। रिया वॉक्स आउट, नो स्माइल नो एक्सप्रेशन, बस गुस्से से भरी आंखें। वो सीधा रिंग में आती हैं और कहती हैं, मैं किसी से परमिशन नहीं लेती, मैं रेकलेस हूँ और अब तुम मेरी लिस्ट में हो नाओमी। पर ड्रामा यही नहीं रुकता। इयो स्काई का म्यूजिक बजता है और क्राउड एकदम से अलाइव हो जाता है। इयो सीधा रियो को बोलती है, लाइन में लग जाओ नाओमी, वो टाइटल मेरा था और मैं उसे वापस लेने आई हूँ। इयो के शब्दों में हार्ट ब्रेक भी था और हंगर भी। ये वो इयो थी जो हार के बाद भी और ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। नाओमी दोनों को देखती है और बिना किसी टेंशन के बस हंसकर बोलती है, पीछे जाओ, लाइन में लग जाओ, ये बेल्ट अब मेरी है। नाओमी के अंदर अब वो सेम फायर है जो उसे चैंपियन बनाता है, लेकिन अब उस फायर ने ईगो का रूप ले लिया है। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि आदम पियर्स को आना पड़ता है। वो कामली बोलते हैं, वेलकम टू रॉ नाओमी, पर मैं समझ सकता हूँ रिया और इयो की फ्रस्ट्रेशन। समर स्लैम पास है और इसलिए ऑफिशियल मैच बुक किया जा रहा है, नाओमी वर्सेस इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो दोस्तों समर स्लैम के लिए अब तय है नाओमी वर्सेस रिया वर्सेस इयो स्काई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो।